Hello student, welcome to my channel. Here I am discuss about CSS. सो आई हैव डिस्कस अबाउट। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था। ठीक है, बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट भी किया कि सर नेक्स्ट सीरीज लेके आइए। ठीक है, तो आज मैं नया सीरीज लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे CSS के बारे में। ठीक है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका है। ठीक है, ऑलरेडी हमने लेक्चर 3 डिस्कस कर चुका है। उसमें इंट्रोडक्शन भी था, उसमें HTML के बारे में था। ठीक है, और उसमें कई सारी चीज़ें हम लोग ने प्रैक्टिकल के में थ्रू देखा था। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि CSS होता क्या है। राइट, अब देखिए CSS होता क्या है। ठीक है, तो आप लोग को देखो, जैसे मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करता हूँ आपको। लाइक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हाउस का एग्जाम्पल लेते हैं। राइट, तो हाउस में क्या होता है, तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर देते हैं। राइट, अब स्ट्रक्चर देने के बाद क्या करते हैं कि उसका सारा फिनिशिंग जो होता है स्ट्रक्चर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। अब होता है कि इंटरनल कलर कैसा होगा, ठीक है, एक्सटर्नल कलर कैसा होगा। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ है, यानी कि डिजाइन से रिलेटेड जो काम होगा, ठीक है, वेबसाइट के अंदर या घर के अंदर, मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करा तो घर के बारे में आप देखेंगे। ठीक है, अगर वेबसाइट में क्या होता है कि वेबसाइट के पहले स्ट्रक्चरिंग देते हैं, उसके बाद हम लोग डिजाइनिंग काम कहाँ हैंडल करते हैं, CSS के अंदर करते हैं। राइट, तो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इस लेक्चर में बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि CSS होता क्या है, CSS का बहुत इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि CSS। राइट, CSS होता क्या है। ठीक है, तो देखिए CSS होता क्या है कि पहला इसका फुल फॉर्म ही जानना पड़ेगा। ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। राइट, कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। अब इसको स्टाइलिंग शीट इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है, स्टाइलिंग शीट इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमारा ये क्या करेगा, वेबसाइट का जो है स्ट्रक्चर, जो है वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर तो HTML देता है, लेकिन डिजाइनिंग वाला जो पार्ट है, स्टाइलिंग वाला जो पार्ट है, वो हमारा कौन हैंडल करेगा, CSS हैंडल करेगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहले सिंटैक्स समझते हैं। जैसे क्या था हम लोग में, क्या था कि जैसे हम लोग ने HTML पढ़ा था। ठीक है, तो टैग्स के बारे में देखा था। ठीक है, टैग्स के बारे में देखा था और उसका सिंटैक्स भी देखा था। राइट, सिंटैक्स देखा था। तो वैसे CSS के अंदर भी क्या होता है, सिंटैक्स होता है। अब सिंटैक्स कैसे काम करता है, लाइक जैसे मान लीजिए कि आप H1 के अंदर, लाइक जैसे मान लीजिए आप H1 टैग ले लीजिए। ठीक है, और इसके अंदर मान लीजिए लिख लीजिए इंट्रोडक्शन CSS। राइट, इंट्रोडक्शन CSS लिख दिया मैंने इसके अंदर। ठीक है, और इस H1 को क्या कर दीजिए, आप क्लोज कर दीजिए। राइट, अब ये जो इंट्रोडक्शन CSS लिखा होगा, ठीक है, तो ये अब जैसे ही आप क्या करेंगे, VS कोड के मैंने डिस्कस किया था, VS कोड एक आपका कोडिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं, जैसे इस फाइल को सेव करके, ठीक है, और उसके बाद से उसको रन कराते हैं। ठीक है, सर गो लाइव वाला जो सर्वर होता था। ठीक है, तो वहां पे जैसे इसको रन कराते हैं तो आपका वेब पेज, एक वाइट वेब पेज जो है वो आपको दिख जाएगा। वहां पे क्या लिखा होगा, इंट्रोडक्शन CSS लिखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल तो इंट्रोडक्शन CSS दिखेगा। अब इसमें चाहते हैं कि इसमें क्या करें, हम लोग कलर दे दें। ठीक है, इस टेक्स्ट का हम लोग क्या दे दें भाई, कलर दे दें, टेक्स्ट कलर दे दें। राइट, वो कैसे पॉसिबल है, वो पॉसिबल है आपके CSS। ठीक है, वो CSS डील करता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो बहुत जो है वेब डेवलपमेंट की जो जर्नी है, ठीक है, बेसिकली 3 फेज में डिवाइडेड होती है। आप लोग के जैसा इंट्रोडक्शन में हमने देखा था। ठीक है, HTML होता है, CSS होता है, जावास्क्रिप्ट होता है। तो ये जो सीरीज है, ठीक है, CSS की सीरीज है। राइट, अब इसमें क्या होता है कि पहला जैसे मान लीजिए कि इसका सिंटैक्स समझते हैं, CSS का सिंटैक्स वो समझते हैं। देखिए, पहले होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने वहां पे H1 लिया था। राइट, अब H1 के अंदर ये कर्ली ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज के अंदर उसका वैल्यूज। राइट, प्रॉपर्टीज के अंदर उसका क्या होगी, वैल्यूज होंगी। लाइक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने बोला था कि जो H1 है उसकी कलर देना है, यानी कि टेक्स्ट कलर देना है। ठीक है, तो पहले उसको क्या करेंगे, H1 को सेलेक्ट करेंगे। राइट, H1 को सेलेक्ट किया आपने और उसके बाद उसका यहाँ पे कलर दे दीजिए। ठीक है, और कलर के अंदर उसकी वैल्यू, यानी कि आपको रेड देना है, ग्रीन देना है, जो भी देना है। ठीक है, आप वहाँ पे क्या कर दीजिए, डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप डिफाइन करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है, ठीक है, जो H1 हेडिंग जो आपने दिया था इंट्रोडक्शन CSS, वो आप किस में चेंज हो चुका होगा, रेड कलर में क्या हो चुका होगा, चेंज हो चुका होगा। यानी कि कहने का मतलब कि इंट्रो जो CSS हमने लिखा था H1 के अंदर, अब ये आपका नॉर्मल से, यानी नॉर्मल तो ब्लैक होगा आपका। ठीक,
नॉर्मल आपका कैसा होगा, ब्लैक होगा। लेकिन जैसे ही ये अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये वाला जो सिंटैक्स है अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये जो सिंटैक्स हुआ कहाँ अप्लाई करेंगे कि इसकी एक फाइल बनती है, सीएसएस जिसको फाइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करनी पड़ती है, फाइल बनानी पड़ती है, ठीक है। और फाइल बनाने के बाद उसको क्या करनी पड़ती है, एचटीएमएल से लिंक भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये ब्लैक से किस में हो चुका होगा भाई, रेड में हो चुका होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी क्या होती हैं। अब इसमें मैंने तो अभी यहाँ पे कलर भी दिया, ठीक है। आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। कैसे देंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कलर आपने दे दिया, यहाँ फिर आपको H1 लिखना पड़ेगा, यानी कि जो आप टैग जिस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको पहले वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे लिख दीजिए बैकग्राउंड कलर, ठीक है। उस टेक्स्ट के बिहाफ पे क्या आ जाएगा, उसका बैकग्राउंड कलर आपको दिख जाएगा। मान लीजिए बैकग्राउंड कलर आपने रख लिया, उसके मान लीजिए ब्लैक रख दिया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक रख दिया और उससे कलर ऑलरेडी क्या रखा था, रेड रखा था। तो यानी कि उसके बैकग्राउंड में, यानी कि जो है हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आपका क्या दिखेगा भाई, ब्लैक दिखेगा। और हमारा टेक्स्ट कैसा दिखेगा, यानी जो इंट्रो सीएसएस है वो कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है अभी डिस्कस की हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बेसिक कहने का मतलब कि जो सीएसएस का बेसिक सिंटैक्स होता है, यानी कहने का मतलब पहले क्या होता है, सेलेक्टर। सेलेक्टर का मतलब आपका कोई भी टैग हो सकता है, इसको बोलते हैं सेलेक्टर, ठीक है। तो हमने H1 को सेलेक्ट किया है। अब वो आप चाहोगे तो S6 को भी कर सकते हो, या चाहो तो P, जो P टैग होता था हमने डिस्कस किया था HTML के अंदर, ठीक है। तो आप P को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। यानी कहने का मतलब पहले आपका सेलेक्टर आएगा, सेलेक्टर के अंदर कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ओपन के बाद उसके बाद प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का उसके बाद वैल्यू, ठीक है। तो ये होता है सीएसएस का बेसिक सिंटैक्स, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे डिटेल में करते हैं, ठीक है, कि कैसे फाइल जोड़ते हैं और कैसे फाइल ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा हम लोग देख देते हैं, तभी जाके ये जो है अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक एक चीज़ हम लोग देखेंगे ना ध्यान से, तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आएंगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा फाइल देख लेते हैं। जैसे देखा था हम लोग ने HTML के अंदर क्या था कि पहले HTML था, ठीक है। HTML के बाद क्या था, आपका हेड था, ठीक है। हेड के बाद आपका क्या था, टाइटल था, ठीक है। हेड के बाद आपका टाइटल, ये आपका HTML का सिंटैक्स था, ठीक है। ये एक बॉयलर प्लेट कोड था, ठीक है। उसके बाद बॉडी था, और बॉडी के अंदर हम लोग क्या करते थे, या तो पैराग्राफ इंक्लूड कर लेते थे या तो H1 इंक्लूड कर लेते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक। अच्छा, हम लोग, मैंने बताया कि जो कहने का मतलब जब हम लोग CSS यूज़ करते हैं तो इसकी एक फाइल बनानी पड़ती है ना। अभी मैंने डिस्कस किया था कि उसकी क्या बनानी पड़ती है, फाइल बनानी पड़ती है। अब वो बनेगा कैसे, ठीक है, दिमाग में आता है बनेगा कैसे। तो सबसे पहले जैसे आप लोग इंडेक्स, यानी कि जब इंडेक्स यानी कि HTML की फाइल बनाते थे तो index.html के नाम से बनाते थे, ठीक है। उसको सेव करते थे, ठीक है। यानी कि ये सब सारा चीज लिख के उसके बाद index.html से उसको क्या कर देते थे, सेव कर देते थे, ठीक है। अब इसी के अंदर एक बॉडी और टाइटल के नीचे, यानी कि ये जो यहाँ पे स्पेस आएगा, वहां पे क्या होता है, एक लिंक नाम का टैग होता है, ठीक है। यानी कि लिंक क्या करना है, हमें CSS की फाइल लिंक करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक लिखेंगे, लिंक के बाद रिलेशन, ठीक है, रिलेशन के बाद href, ठीक है, href के बाद स्टाइल शीट, ठीक है, स्टाइल शीट, ठीक है। और उसके बाद से लिंक को क्या कर देंगे, आप क्लोज कर देंगे, ठीक है। ओपन किए तो इसको क्या कर देंगे, क्लोज भी कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है प्रैक्टिकल, ठीक है, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो वो ज्यादा डिटेल आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज जो है बेसिकली हम लोग थ्योरी ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें थ्योरी ही डिस्कस करेंगे, इस आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल नेक्स्ट क्लास में जो है, यानी कि जो नया जो लेक्चर आएगा, लेक्चर 5, उसमें हम लोग जो है इसका जो प्रैक्टिकल है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए CSS जो है यूज करने से फायदा ये है, ठीक है, कि जो हम लोग HTML में क्या करते थे, स्ट्रक्चर दे देते थे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिजाइनिंग भी दे रहे हैं, ठीक है, अलग से ट्रांजिशन भी दे रहे हैं, ठीक है। अलग से ट्रांजिशन देने के बाद इसमें कलर, बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें दे रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो CSS है, ठीक है, वो सारी चीजें क्या कर रहा है, यानी कि जितना काम वेबसाइट का, जितना काम डिजाइन से रिलेटेड है, वो सारी चीजें आपको क्या कर दे रहा है, यहाँ पे हैंडल कर दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग अगला जो लेक्चर देखेंगे, ठीक है, अगला जो हमारा जो लेक्चर आएगा उसमें प्रैक्टिकल चीजें अच्छे से डेप्थ में, ठीक है, एक एक चीज, ठीक है, हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है? तो पसंद आया होगा तो आप लोग देखना ना भूलिएगा। लेकिन एक चीज़ और है, ठीक है? अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, ठीक है? तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि पहले आप लेक्चर 1 को देखिए, लेक्चर 2 को देखिए, लेक्चर 3 को देखिए, उसके बाद इस पे आइएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है? तो आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है? तो पसंद आया होगा तो आप शेयर कर दीजिएगा लोगों के बीच में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है? तो ऐसा ही प्यार बनी रहेगा, ठीक है? तो हो देखिए बहुत बच्चे को बोलते हैं कि आपका वीडियो बहुत लेट से आता है, ठीक है? अब क्या करूँ उसमें दिक्कतें भी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो आई होप समझ में आया होगा आपको सारे को, ठीक है? तो थैंक यू।